देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं गुरनाम सिंह रामगढ़िया। आप देख रहे हैं सिटी ब्रेकिंग न्यूज़। आज आम आदमी पार्टी की ओर से एक निजी होटल में परिवार जोड़ो अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें अमनदीप सिंह जुंडरा, दलविंदर सिंह चीमा, बलविंदर सिंह व शेर प्रताप शेरी ने लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने की अपील की। आओ कराते हैं नेताओं से आपको रूबरू खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जय हिंद, जय भारत, जय वीर। पहले तो आप पत्रकार साथियों का और आपके श्रोताओं को हमारी सभी की आम आदमी पार्टी टीम की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। आप लोग जो चौथा स्तंभ है, जो जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं, आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद है। आज जैसे कि आपको पता है, आम आदमी पार्टी का परिवार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज इस भ्रष्टाचारी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से जो मौके की सरकार है हरियाणा के अंदर, इससे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आज आप देखिए, हम विशेष जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये आपको दिखाना चाहते हैं। ये बिजली के बिल हैं। ये पिछले दिनों हमने बिजली आंदोलन चलाया था, जिसमें कि ये प्रीतम कौर के नाम से बिल आया है, वाइफ ऑफ दिलबाग सिंह खेरी शर्फली का। ये एक महीने का 15/8/2023 से 12/9/2023 को ये बिल आया 14,351 रुपये का। आप इसमें दिखा सकते हैं, ठीक है। और इनके घर में एक बहुत ही गरीब परिवार है। बीपीएल कार्ड इनका काट दिया गया है। उस बीपीएल कार्ड और फैमिली आईडी में ये लिख दिया गया है, अमीर हो गए ना जी, उसमें ये लिख दिया गया है कि इनके पास सरकारी नौकरी है और इनकी 30 लाख रुपए इनकम है, और वो काट दिया गया है। और जबकि ये भाई एक मजदूर है और घर का अकेला सदस्य है। मैं कहूँगा दिलबाग जी को एक बार सामने आए हमारे, आप कैमरे की नज़र में लीजिए इनको। ये हमारे भाई हैं, ये मजदूर हैं, इनके हालात देखिए। आज घर चलाना मुश्किल है और ये बिल है इनका। मैं कहता हूँ ये मौके की सरकार के जो असंध के भी नुमाइंदे हैं और जो पूर्व विधायक विकास गंगा बहाते हैं, उनको भी कहना चाहूँगा कि ये आपके विकास का ये पहला परिणाम है, जो कि गरीब जनता, और ऐसा एक बिल नहीं है, ऐसे काफ़ी बिल है। ये हर महीने के बिल है, लोगों को भरने पड़ते हैं और अत्याचार सहना पड़ता है। कहाँ तो आप देखिए, दिल्ली के अंदर 400 यूनिट बिजली फ्री है। हरियाणा में माफ करेंगे, क्या करेंगे? हरियाणा में जब आम आदमी पार्टी आएगी तो बिजली का बिल पंजाब की तर्ज पे हरियाणा में भी माफ़ होगा। और देखिए, आज असंध के जो हालात हैं, हम बात करेंगे पूर्व विधायक और सीपीएस जिलेराम शर्मा जी की। उनके गांव के अंदर, चोचड़ा के अंदर, मैं आप पत्रकार साथियों को भी बोलूँगा, एक बार आप जाइए, उनके गाँव में 2.5 फुट पानी भरा पड़ा है। और वो मौके की सरकारों में रहे हैं, नुमाइंदे रहे हैं, पर लेकिन आज तक अपने गांव की भी आवाज नहीं उठा सके। आप उनसे हल्के की आवाज उठाने की उम्मीद रखते हैं। सड़कें बड़ी अच्छी हैं सर, चाहे आप जहाँ उतार लो। सड़कें, मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि सड़कों के ऊपर असंध के जो लोकल रोड है वही सड़कें अच्छी हैं, जिनमें 3 रुपए किलोमीटर के हिसाब से टैक्स लिया जाता है। चाहे वो बाईपास संध से निकल रहा है, वो इंडिया के अंदर ही ऐसा है, इन्होंने प्रावधान कर दिया कि टैक्स वाली सड़कें ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। गाँव के अंदर आप जाइए, आप सालवन रोड जाके देख लीजिए, आप लोकल सड़कें कोई भी आप अटैचमेंट है गाँव से, कोई सड़क नहीं बनी। और जिस गाँव की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें विधायक जी रहे हैं हमारे जिलेराम शर्मा जी, उन्होंने कभी अपने रूट की, अपने गांव में तो आदमी रोज जाता ही है, उन्होंने अपने गांव की भी कभी आवाज नहीं उठाई। वो भी सड़कें बीच में आप जाके देख सकते हैं, उस सड़क पे भी कोई ध्यान नहीं। कभी उन्होंने भी इसी करके ये नहीं कहा कि मेरे गांव में ये काम होने वाला है तो इसको करवाया जाए। आप हल्के की तो बात कैसे उनसे उम्मीद रख सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ मौके के विधायक को भी, जो अभी रूलिंग पार्टी के जरूर हैं, पर लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये देखिए, आप इनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आप तो नुमाइंदे हैं। इन गरीबों की आवाज़ और कौन उठाएगा? जिनके राशन कार्ड कटे हुए हैं उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? आज हम विपक्ष में भी नहीं है, पर लेकिन हमारी भूमिका बहुत आगे है। आज इस विषय पे हमने, आप लोग यहाँ पर आए हैं, आज हमने परिवार जोड़ो अभियान शुरू किया है। पीछे आपको पता है 5-5 गाँव के सर्कल इंचार्ज बना दिए गए थे। हमारे हर गांव पे 5-5 गांव पे एक सर्कल इंचार्ज बन चुका है। उससे पहले हमने ब्लॉक 4-5 ब्लॉकों में हमें संत को बांटा था, ब्लॉक इंचार्ज बनाए थे। अब हमारी ये कमेटी है, गांव की कमेटी बनेगी, परिवार को जोड़ के, हर बिरादरी, हर धर्म, हर तरीके से उसको जोड़ के
हम एक एक जो फूल है, जो पूरा बगीचा तैयार करेंगे और उसकी खुशबू जो है वो उसकी खुशबू के साथ ही हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी और हरियाणा के अंदर जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल पूर्ण रूप से दी जाएंगी। बिजली का बिल माफ करवाया जाएगा, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कराई जाएगी, हॉस्पिटल बहुत अच्छे होंगे, स्कूल दिल्ली की तर्ज पे। आपने देखा होगा कल पंजाब के अंदर भी एक स्कूल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने किया है और उन्होंने चैलेंज किया है कि पूरे पंजाब का कोई प्राइवेट स्कूल भी उस जैसा हो तो हमें आके दिखाइए। और स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर जो हमारे गरीब बच्चे आ नहीं सकते, बस की सुविधा भी दी गई है। ऐसे है कि पहले जो स्कूल है वो एक बाड़ा है, इस टाइम वो स्कूल नहीं है, बाड़ा कि जो वहाँ पे आपको पता है जो मजदूर इंसान है वही स्कूल में जिसपे जो सक्षम नहीं है प्राइवेट में वही पढ़ाता है। और वो ये सोच के साथ नहीं पढ़ाता कि इस सरकारी स्कूल से हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, वो इस सोच के साथ बताता है कि उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी पे जाना है, जाते हुए वहाँ छोड़ जाएंगे, पढ़ना इन्होंने है नहीं, कम से मिड डे मील खा लेंगे, जब हम दिहाड़ी से वापस आएंगे लंच टाइम पे इनको घर छोड़ देंगे। इससे जावा स्कूलों जो सरकारी है उसके बारे में कोई सोच लोगों की नहीं है। सरकारी स्कूलों की ये हालात है। और शहर के नज़दीक के स्कूल देख सकते हैं आप, गांव में तो आप हो सकता है जाना हो या ना जाना हो, यमुना के आसपास जो स्कूल है, लेकिन शहर के आसपास स्कूलों का बहुत बड़ा बुरा हाल है। और इसी मुद्दे पे माननीय केजरीवाल पहले नेता हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे वोट मांग रहे हैं, पहले नेता हैं जो कहते हैं कि 3 प्लान में जो हमारा जो कार्यकाल है वो देखो, उसके बाद वोट। और कोई क्वेश्चन नहीं। करनाल के अंदर कल्पना चावला खुला हुआ है, 600 करोड़ से ऊपर की लागत से बना हुआ है, अब उसमें मेडिकल लाइन में कैसे? ऐसे वो सफेद हाथी है, वहाँ न्यूरो सर्जन नहीं है, वहाँ पे हार्ट का डॉक्टर नहीं है, वहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं है। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो आजकल ये लगता है कि सिर की चोट जो है वो जानलेवा होती है, अगर किसी दिल पे चोट लग जाती है वो जानलेवा होती है, तो वो दोनों डॉक्टर ही नहीं है, वो रेफर सेंटर है। वहाँ पे हमने देखा है पहले नंबर पे तो एडमिट नहीं करते हैं, अगर कोई डॉक्टर एडमिट कर लेता है तो 200 वाले टीके को अपनी कंपनी जिसमें उसकी 50% कमीशन होती है वो टीका लिखते हैं, और वो टीका जब तक वो खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम करते हैं तब तक उनका मरीज जा चुका होता है। जब तक वो एम्बुलेंस का इंतजाम करते हैं तब तक इनका जो मरीज है जा चुका होता है। अगर ये कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल बनाए हैं, एम्स बनाए हैं, तो आप देखो 9 सालों में मात्र रोहतक और चंडीगढ़ पीजीआई में लोग क्यों जा रहे हैं? वो इसीलिए जा रहे हैं कि और कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, तो हॉस्पिटलों के बहुत बुरे आ रहे हैं। आपने क्या बढ़ाया है 2024 में, मतलब हरियाणा को आप क्या देंगे? आपकी सरकार आ जाती क्या देंगे? ऐसे बेहतरीन, मैं ये कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि ये देश तब विकसित होगा, ये देश नंबर 1 तब होगा जब हर गरीब के बच्चे को उच्च कोटि की शिक्षा मिलेगी। और हर गरीब के बच्चे को उच्च कोटि की शिक्षा तब मिल सकती है जब ये सरकारी स्कूल उच्च कोटि की शिक्षा देने में सक्षम होंगे। हम बेहतरीन स्कूल देंगे जो आज हमने पंजाब में शुरुआत कर दिया है। हम स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक देंगे। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब ये है कि जैसे ही मोहल्ला क्लिनिक में जाएगा वहाँ पे सिर दर्द है, पेट दर्द है, क्योंकि छोटी मोटी दवाइयों के लिए आरएमपी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो वहाँ जाएंगे, छोटे मोटे टेस्ट वहाँ होंगे। अगर उनको लगेगा कि जी हमारे को ऊपर भेजना है, यहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा है, तो हर 40 किलोमीटर के बाद बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनाने का जो हमारी सरकार का पंजाब में भी विजन है, यहाँ भी विजन है। हम सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतरीन देंगे, और उसमें 1 रुपये से लेके अगर 40 लाख तक की भी कोई दवाई है वो फ्री देंगे। किसानों के लिए? किसानों के लिए तो मुआवजा 3 दिन के अंदर मुआवजा पंजाब में करके दिखाया है, 3 दिन के अंदर मुआवजा वहाँ पे दे दिया। और ये तब तय करते हैं जब वो फसल कट जाती है, फसल कटने के बाद क्या पता लगता है कि किसका कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद से अपने दोस्तों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। यहाँ पे अभी तक हरियाणा में जितना भी फ्लड आया था, इन्होंने सर्वे तक नहीं किया कि कहाँ पे कितनी मिट्टी आएगी। और पंजाब में युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। किसी को शंका हो, किसी पत्रकार भाई को, हमारे साथ सारे पत्रकार बस में जाके देख सकते हैं, पंजाब के मोहल्ला क्लिनिक देखे, पंजाब का जो नया स्कूल का उद्घाटन किया वो देखे, जो बाढ़ आई थी वहाँ के बंद देखे। बलविंदर जी, आप कह रहे हो कि निरीक्षण नहीं हुआ, खुद मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर में आके देखा है। हाँ, वो हेलीकॉप्टर पे नक्शा हो जाता है। हेलीकॉप्टर पे क्या दिखता है? छोटे कीड़े मकोड़े दिखते हैं, तो कीड़े मकोड़े जनता को हमेशा समझते हैं। सबसे पहले तो आपका यहाँ आने का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। संघ में जो हमारी टीम है बहुत मजबूत है, हमारा संगठन तैयार हो चुका है और अब लगभग हमारे 6000 के लगभग जो हमारा संगठन तैयार हो गया कुल मिला के। और जो संघ में हमारा प्रचार प्रसार है बहुत तेजी से है। आम आदमी पार्टी किसी गरीब के घर में जाके देखा, किसी गरीब के घर में जाके देखा कभी? बिल्कुल जाते हैं, कहाँ 1-2 घर बताओ।
अभी देखो मेरे मुल्क में चलो, हाँ। वहाँ मकान गिरे हुए हैं, लोगों की छत गिरी हुई है, लोग रोते हैं, घरों में जाते हैं। असद तो में मेरा गांव है, जाके मेरे साथ ही चल के देखो। जय सिंहपुर में 2 मकान है, 5-5 फुट जमीन के नीचे है। हाँ जी, अभी तक लगे पता उसका, भाई 5 फुट जमीन के नीचे है, बारिश आती है पूरा भर जाता है, उनको सामान निकालना ऐसा है जी, पड़ता वो पुराने मकान बने हुए हाँ। थे, लेकिन सरकार का उसकी तरफ कोई ध्यान है। नहीं। आवाज तो उठाओ ना आप, आवाज तो उठाओ, किसके आगे कोई सुनने वाला ही नहीं है। हाँ। बीजेपी सरकार चिल्लाओ ना, कौन चिल्लाओ ना। कितना चलाएंगे? आम आदमी पार्टी से ज्यादा कौन चला रहा है, कौन आवाज उठा रहा है? आज ये तो बताओ कौन सी पार्टी है? धरने भी धरे, सब कुछ करे लोगों के लिए, क्या क्या नहीं किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है ना। अंधी बोली सरकार है, तभी तो हर आदमी इसको बदलने जा रहा है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे किसान है, तो सब इन लोगों को बदलने जा रहे हैं। बीजेपी सरकार को इससे तंग आ गए हैं लोग, इसको चेंज चाहते हैं। ऐसे पहले कांग्रेस का राज था, उसमें भी ऐसे ही था, अब बीजेपी में ऐसे हो गया, तो इसी का बदलाव है। 2024 में 2024 में ये जनता उनको जवाब देने जा रही है बीजेपी को, तो आपके सामने आ गया। शेरी जी, किसानों की जिम्मेदारी आपको दी गई, आप किसानों से मिले हो, क्या क्या समस्या उनको फेस करने को मिली? हमने पिछले साल 2 अक्टूबर किसान पूरे हरियाणा में कह रहा था, और किसानों की बहुत समस्या है। और अब की बार भी, अभी तक पिछली बार के जो कपास डूब गई थी, गेहूं डूब गए थे, उसका मुआवजा आज तक नहीं इस सरकार ने दिया। तो हमने वो जो पीछे पूरे हरियाणा घूमे थे और किसानों की जितनी भी समस्या थी वो सारी लिख के केजरीवाल जी को दी थी, और 2024 में हमारी सरकार आएगी, उन सारी मांगों को पूरा किया जाएगा। सबसे पहले चुनाड़ा साहब के राज में दिखा है, उनके राज में देखा ना बस स्टैंड पे बस, ना अस्पताल में डॉक्टर, अरे बरा हरियाणा हो गया। फिर हुड्डा साहब आ गए, हुड्डा साहब के राज में क्या होया, ना बस स्टैंड पे बस, ना अस्पताल में डॉक्टर, नंबर 1 हरियाणा हो गया। फिर आए खट्टर साहब, खट्टर साहब के राज में ना बस स्टैंड पे बस, ना अस्पताल में डॉक्टर, स्मार्ट सिटी हरियाणा हो गया। और वाड्रा के खिलाफ भूमि घोटाले की जांच का टाड़ा हो गया। और लागत के हिसाब से दबाव में यानी जमींदारों का दिवाड़ा हो गया। सच्चे देशभक्तों की पूछ नहीं, चोरों का नेता बाणा हो गया। और तोड़ जंजीरें भारत माँ की, दुखी ना हो ना काल, अगर भारत माँ से प्यार करे आम आदमी पार्टी के साथ चाल। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती नहीं हरियाणा में, हम तो ये करेंगे, ना कोई भूखा ना कोई प्यासा, ना बिना दवाई मरेगा, ना बिना फीस के कोई बच्चा पढ़े बिना रहेगा। ये हमारा ध्येय है। अरविंद केजरीवाल जी इस देश के लिए खड़े हुए हैं। इन्हें तीनों पार्टियां ने, चारों पार्टियां ने निजीकरण किया है और आरक्षण के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जनता का। मैं आपको बताऊं बात, सिर्फ राष्ट्रीयकरण करने वाला इस देश में सिर्फ एक आदमी, पहला आदमी अरविंद केजरीवाल। उसकी नीति से प्रभावित हो गए, जनता उनके साथ खड़ी होगी। जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होगा, निजी हाथों में नहीं होगा, जब ये देश नंबर 1 बढ़ेगा। परिवार जोड़ो अभियान है, इसमें हम बूथ लेवल तक हर परिवार के हर दरवाज़ा खड़का के उनके घर तक जाएंगे और उनको केजरीवाल जी की नीतियों से अवगत कराएंगे। और उस परिवार से एक मुखिया जो केजरीवाल जी के नेतृत्व में चलना चाहता है, जो भारत को बचाना चाहते हैं, जो देश के प्रति सेवा के लिए तत्पर है, उनको हम छांट के कमेटी के बीच में लाएंगे और अपनी कमेटी बूथ लेवल तक की बनाएंगे, जिसमें हमारा जो टारगेट है 20 आदमी कमेटी में हो और 20 हमारी बहनें लेडीज़ कमेटी में हो। वो इसीलिए ये परिवार जोड़ो अभियान अभी शुरू किया है। पिछला अभियान हमारा बिजली का बहुत सक्सेस हुआ है, बिजली की हमने बहुत आवाज़ उठाई है हरियाणा के अंदर, और हरियाणा सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगती, इन्होंने बल्कि और महंगी कर दी। पर लेकिन हम मैसेज देना चाहते हैं हरियाणा सरकार को कि अब की बार, पिछली बार 75 बार था ना, अब की बार ये हरियाणा से ही बार है।